गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इंटरनेशनल जीके के बारे में पढ़ रहे हैं और लगातार उस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम केवल ऐसे विषयों को डिस्कशन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं जो केवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये बहुत लंबा सिलेबस है। यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करो, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करो और वर्ल्ड में पॉलिटिकल सेटअप की बात करो, तो हम उन विषयों को स्टार्टिंग में ले रही हैं जो एग्जाम में हर हालत में आते हैं। तो आज का हमारा विषय आगे बढ़ाते हुए हम प्रमुख जल संधियां और जलडमरू मध्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विषय की। तो जल संधियां और जलडमरू मध्य एक प्रकार के सिनोनिम हैं एक दूसरे के। देखिए, सबसे पहले जल संधि होती क्या और जलडमरू मध्य होता क्या है। जल संधि से हमारा अभिप्राय ये है कि कोई एक ऐसी संकरी जलीय पट्टी जो विभिन्न दो जलीय बड़े भूभागों को मिलाती हो, उसे जल संधि कहा जाता है। और जलडमरू मध्य भी एक इसी प्रकार का नैरो वाटर भी होता है, एक संकरा जलीय मार्ग होता है जो बड़े बड़े दो जलीय भागों को मिलाता है। तो अब विश्व के कौन कौन से ऐसी जल संधियां हैं और कौन कौन से ऐसे जलडमरू मध्य हैं जो आज तक पिछले 15 साल के एग्जाम के अंदर एसएससी में और एचएसएससी में, यूजीसी नेट में और एचटेट में आए हैं। तो मैं उनको आपसे एक बार वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि बहुत फेमस है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। हम यहाँ पे जल संधियों में विभिन्न देशों को बताएंगे और जलडमरू मध्य में हम जलीय भागों को बताएंगे। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे है मलक्का। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ये बंगाल की खाड़ी में है। बेरिंग जल संधि, ये अलास्का और रूस के बीच में है, बेरिंग सागर में है ये। आगे है डेविस जल संधि, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, अटलांटिक ओशियन के अंदर। आगे है डोवर जल संधि, इंग्लैंड और फ्रांस में है, अटलांटिक का ही हिस्सा है ये, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, नॉर्थ चैनल के पास में। जिब्राल्टर जल संधि बहुत ज्यादा फेमस और एग्जाम में आती है। जब जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो महाद्वीपों को अलग करती है यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर। ये यूजीसी नेट में आया हुआ है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ सवाल है ये। और ये कौन से दो देशों को करती है? हाँ, आप कहो अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है छोटा सा देश मोरक्को, और यूरोप, पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा देश है स्पेन, दोनों को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। आगे है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक कहीं आप एक यूएसए के दक्षिण में है। फ्लोरिडा एक स्टेट है, आप कह सकते हो। फ्लोरिडा की यहाँ जलधारा भी चलती है। फ्लोरिडा जो जल संधि है वो यूएसए को क्यूबा से अलग करती है। क्यूबा एक पश्चिमी, आप कह सकते हो लेटिन अमेरिकन कंट्री है, और यूएसए एक आप कह सकते हो बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड को अलग करता है, दोनों के बीच में जल संधि है। युकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। इसके बारे में मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा। अभी जो पिछला एचसीएस हुआ था 2019 का जो एचसीएस हुआ, उसमें एक सवाल पूछा गया, युकाटन जल संधि किन देशों के बीच में है? मैक्सिको और क्यूबा आंसर आएगा। इसका सवाल लगभग 5 से 7% लोग ही एक्यूरेट दे पाए थे, क्योंकि ये युकाटन जल संधि के बारे में लगभग लोग अवेयर नहीं है। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है ये युकाटन, पूछा गया है अभी जो हुआ था पेपर 1 के अंदर। टारस जल संधि, ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। न्यू गिनी एक द्वीप है दक्षिणी एशियन, और आप कह सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा, आप जानते हो, देश और महाद्वीप है। न्यू गिनी सेकंड लार्जेस्ट है ग्रीनलैंड के बाद में, आइलैंड की बात करो तो। टारस जल संधि इन दोनों के बीच में है। ये जल संधि तो विभिन्न देशों के बीच में है। ये कुछ लिखे हुए हैं, कुक है, शुंडा है और हडसन है। इनमें विभिन्न देश नहीं आएंगे, ये पर्टिकुलर देश एक ही देश की है। कुक जो जल संधि है ये न्यूजीलैंड की है, शुंडा है जो ये इंडोनेशिया की है, और हडसन है ये कनाडा में है। हडसन की खाड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। हडसन की खाड़ी क्या करती है? कनाडा में है ये। हडसन की ये जल संधि क्या करती है? हडसन खाड़ी को अंध महासागर से अलग करती है। तो ये विभिन्न जल संधियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य में जिब्राल्टर देखिए, जिब्राल्टर पहले आ चुका है। किन देशों के बीच में? स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर कौन से दो जगह भागों को अलग करता है? भूमध्य सागर को अंध महासागर से। बेरिंग पहले आया हुआ है, अलास्का और रूस के बीच में।
बेरिंग सागर को आर्कटिक सागर से अलग करता है, ध्यान दें आप। आगे है पाक, पाक जल संधि आई हुई है भारत श्रीलंका में। भारत श्रीलंका ये अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। ये इस तरह से भारत है, ये श्रीलंका है। यहाँ जो जल संधि है इसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, इन दोनों को ये अलग करता है। आगे है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा भी आया था, फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा के बीच में है। इसको अलग करता है मेक्सिको की खाड़ी को और आप कह सकते हो अंध महासागर को। ये मेक्सिको की खाड़ी और अंध महासागर के बीच में फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है। मलक्का आया हुआ है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, अलग किसको करता है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो ये जावा सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है ये मलक्का है, मलक्का जल संधि है। तो ये जल संधि, ये जल डमरू मध्य और ये जल संधि है जो आज तक एग्जाम में आई है। एक डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं। विक्रांत लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, पिछले 4-5 वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ विक्रांत सैनी के कमेंट। वो कह रहे हैं जी आपके लगभग लेक्चर के अंदर लेटिन अमेरिका आता, तो लेटिन अमेरिका के बारे में क्लियर करें। तो लेटिन अमेरिका के बारे में ये समझिए, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कनाडा है, अलास्का है, यूएसए है, मैक्सिको है, यहाँ पे बड़े देशों के अंदर ब्राजील है, इसके अलावा चिली है, अर्जेंटीना है, पेरू है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, विभिन्न देश हैं। इन दोनों बड़े महाद्वीपों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। सबसे मेजर देश के अंदर पनामा आता है, क्यूबा आता है, और आप कह सकते हो पश्चिमी द्वीप समूह के देश आते हैं, बारबडोस है, सेंट लुइस है, इसके अलावा भी और छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे। तो ये जो देश हैं लगभग 20-25 देशों का एक समूह है, इन्हें लैटिन अमेरिकन देश कहा जाता है। ये बहुत ही पहले बसे हुए प्रदेश हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से भी पहले बसा हुआ प्रदेश था। ये यहाँ पे गन्ने की खेती ज्यादा होती थी और यूरोपियन देश से गन्ने का व्यापार करने के लिए यहाँ पे आया जाया करते थे। जहां पे आपने हॉर्स लैटिट्यूड भी सुना होगा, तो इसी से संदर्भ रखता है वो। ये विभिन्न छोटे छोटे देशों का समूह है। जैसे क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, पनामा नहर के लिए बहुत फेमस है पनामा देश। तो ये लैटिन अमेरिकन है, ये मैं आपसे क्लियर करना चाहता था। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जल संधि और जल डमरू मध्य के बारे में। वो जल संधि हमने लिखी है जो एग्जाम में हर हालत में आती है इनमें से। यदि इंपॉर्टेंट की बात करो, पाक, बेरिंग, डेविस, जिब्राल्टर, इन चारों में से 4 मैं आपको बता रहा हूं, इन चारों में से एक हर बार पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो यह था आज का हमारा बहुत छोटा सा लेक्चर वर्ल्ड जीके का। आज उम्मीद करूंगा कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। विभिन्न तथ्य आप देखिए, जलीय भाग देखिए, विभिन्न देश देखिए और अपने नोट्स खुद बनाइए ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो लेक्चर को, ताकि समय मिले तभी आप सुबह शाम कभी भी देख लो। एग्जाम से पहले भी उसको आप देख के जा सकते हो। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर पे रहें। लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जाएं, जरूरी काम से आप निकलें और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अभियान में आप साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।